हाय गायत्री। हाय नीलम। हाय एवरीवन। हेलो एवरीवन। या कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है घर। वाह, ये तो बहुत मेरे दिल के करीब वाला टॉपिक है। ओह गुड गुड। तो इस मेरे पे भी। कोई कविताएं लिखी है तुमने? बिल्कुल। तो सुनाओ। चलिए आज हम आज की कविता से शुरू करते हैं। आज की कविता का टॉपिक है घर। मैं दशकों पहले घर से निकला था और तब से जिंदगी का सफ़र तय कर रहा हूँ। रवाना होने का टिकट अभी भी बुक नहीं हुआ है क्योंकि उस पर हस्ताक्षर जरूरी है। यह सफ़र बहुत लंबा है, फिर भी कहीं दिल के अंदर मुझे अपना घर याद आता है। बहुत खूब। थैंक यू। तो तुम्हारे हिसाब से घर क्या है नीलम? गायत्री, तुम किस घर की बात कर रही हो? मैं देखो, मेरे लिए तो फिजिकल वर्ल्ड वाला जो घर है वो ज़्यादा मुझे पता है और ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। पर तुम्हारी कविता सुन के ऐसे लग रहा है जैसे तुम किसी और घर की बात कर रही हो। क्या ये सही है? करेक्ट, तुमने बिल्कुल सही सही सुना है, सही समझा है। हाँ। एक्चुअली जब मुझसे कोई पूछता है घर, तो मेरे लिए घर के हमेशा दो मीनिंग रहते हैं। मतलब एक घर जो अभी हम प्रेजेंटली हम रह रहे हैं इस अर्थ पे, और इस बॉडी का आप कह सकते हैं। हाँ। इस शरीर का जो एक घर है। हाँ। उसके अलावा जो मुझे फील होता है, जो मेरी सोल का जो घर है, तो मुझे हमेशा हमेशा फीलिंग रहती है कि मेरा घर कहीं और है। अच्छा। मेरी सोल का घर कहीं और है। तो मतलब जो ये तुम्हारी आत्मा से जुड़ा हुआ घर कहीं और है। मतलब दैट अल्टीमेट घर जो है ना, आपका जो अल्टीमेट घर है वो कहीं और है। तो ये पोएट्री मैंने उसी को सोच के लिखी थी, मतलब वही मेरे ध्यान में था। तो मतलब हम लोग ऐसे ही बात करते रहते हैं। तो मुझे ये सब थोड़ा सा पसंद है। अच्छा। तो थोड़ा और बताओ उस घर के बारे में, मतलब तुम क्यों उस घर से जुड़ी हो, किस तरह से? गायत्री, एक्चुअली मुझे बहुत टाइम से, इवन मुझे बचपन से ना, मुझे घर की बहुत ज़्यादा फीलिंग नहीं है। मतलब फीलिंग इन द सेंस कि घर में सब कुछ है, बट एक होता है ना, आपके पास सब कुछ अच्छा है, आसपास सब कुछ अच्छा है, आपके पास सब कुछ है जो होना चाहिए एक लाइफ में, बट स्टिल यू फील लाइक कि समथिंग इज मिसिंग। अच्छा। कि आप कुछ हो जो कहीं पे कुछ कमी है। आई वॉज नॉट एबल टू गेट इट टिल नाउ कि वो क्या है। कि सारी चीजें लाइफ में अपने बॉक्स में सब कुछ फिट है, सब कुछ एक्यूरेट है, बट व्हाई इट इज दैट? तो मुझे ऐसा लगता है कि गायत्री, बचपन से ना मुझे एक फीलिंग है कि मुझे ना घर से कहीं भाग जाना है। मतलब कहीं घर से दूर चले जाना है, मुझे बहुत दूर जाना है। मतलब बहुत छोटे से मुझे फीलिंग है कि मुझे ना इन जान पहचान वाले लोगों के साथ नहीं रहना। अच्छा। मतलब मैं ऐसी जगह चले जाऊं जहाँ मुझे कोई जानता ना हो। अच्छा, मतलब अनजान लोगों के बीच तुम ज्यादा कंफर्टेबल कह सकते हैं, या तो आई फील लाइक कि आई एम जस्ट सर्चिंग समथिंग व्हिच आई फील लाइक इफ आई गो आउट देन ओनली आई विल एबल टू गेट इट और आई विल एबल टू फाइंड। तो मुझे मतलब ये फीलिंग मुझे हमेशा है कि मेरा घर कहीं और है। अच्छा। बट लास्ट 3-4 इयर्स में, 4-5 इयर्स में मुझे ये फीलिंग थोड़ा सा ज़्यादा है कि मतलब मुझे ये फीलिंग है कि हाँ, लाइक मुझे कहीं और, एक्चुअली दिस इज काइंड ऑफ माई ड्रीम। लाइक मुझे लास्ट ईयर एक ड्रीम था मेरा। ये तो मैंने अभी लाइक मे बी 10-15 डेज पहले लिखा था। बट हाँ, मेरे को लास्ट ईयर में एक ड्रीम आया था जिसमें लाइक आई हैड दैट फीलिंग। आई सॉ माई होम, आई सॉ माई पीपल and everything I saw, but that is not this planet. वो यहाँ नहीं था। अच्छा। वो कहीं और था। अच्छा। तो मुझे वो फीलिंग और वो जो मिलने की खुशी जो होती है ना, मतलब तुम अपने किसी जन्म के घर को याद कर रही हो, ऐसा? नहीं, नॉट जन्म का घर। लाइक सी गायत्री, आई टेल यू वन ऑफ माई, क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग सोचते हैं ना, लाइक आप क्या सोच रहे हैं एक चीज के बारे में, तो मेरा एक थ्योरी बोल सकते हैं आप उसे, मेरी थ्योरी जो हाइपोथेसिस। हाँ। तो मेरी जो थ्योरी है वो मेरे इस सोच के लिए ये है कि जैसे एक बच्चा
फॉर लाइक आई फील उस बच्चे को मेरी जगह पे रखो, मुझे उस बच्चे की जगह पे रखो। जब हमारा बच्चा 12th के बाद एक इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए कहीं पढ़ने जाता है, 4 साल 5 साल के लिए एक डिग्री लेने के लिए, लाइक विच दे वांट टू बी एक्सपर्ट इन दैट, कि इस फील्ड में उसे एक्सपर्ट होना है, तो वो जाता है लेने के लिए। समवेयर आई फील लाइक, और मे बी आई कन्विंस्ड माई सेल्फ, you know, thinking that way. Okay. कि I came in this planet to learn something. Right. Learn that is true. Learn something. There is some, maybe there is some life lesson, some emotion. Mostly I feel like it is emotions. कि मुझे कुछ एक particular type of emotion से ऊपर आना है, which is keep coming with the different people. The same kind of emotion coming. The pattern is the same, but the people are different. Yeah. Like any age, any this, any gender. So but the pattern is keep repeating. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक बच्चा अपने 4 साल के कॉलेज के लिए घर जाता है ना, मतलब जाता है अपने मम्मी पापा को छोड़ के अपनी सिटी से बाहर दूसरी सिटी में या दूसरी कंट्री में जाता है सम टाइम ना बच्चे पढ़ने के लिए। तो आई ऑल्सो फील लाइक आई केम to learn something on this earth right now, and if when I will finish it, जैसे मेरे 4 साल complete हो जाएंगे, either I will learn, I will pass or fail, but I have to go back after 4 years. You have to complete the course. I have to complete the duration mainly, not even course. I have to finish my duration. Might I have to come again? Yes. Because if I am not finishing my course in this life, I'll come again. So that is a different thing. As a rebirth. Yeah, in that case it will count as a rebirth. So what I saw in that dream, Gayatri, like I am going back to my home, and there is some kind of, you know, very beautiful, not village, not town, not hi-fi, just some of the very peaceful home. Okay. Where I'm seeing so many peoples, but the people I don't know, I don't remember also, but that time also I know that I don't know that people, and you know, I was able to feel the happiness in their heart. Okay, like you know, जब आपका बच्चा 4 साल का एक कोर्स पूरा करके दूसरे कंट्री से वापस आपके पास आ रहा है कि मम्मी अब मैं कंप्लीट करके वापस आ गया हूँ, अब मैं आपके साथ रहने वाला हूँ, मेरा काम खत्म हो गया, मतलब I saw that, I felt that feeling of, you know, that love. I felt that feeling, and I saw वो जो चांद, मैं उस चांद को देख रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये अर्थ से भी ऐसा ही दिखता था ना, like in the dream I was telling myself कि यार कितना सुंदर चांद है, ये अर्थ से भी ऐसे ही दिखता था। तो यानी कि मेरे जो भी पेरेंट्स हैं वहाँ के, वो भी ऐसे ही इसे देखते होंगे और मैं भी देखती होंगी। एंड देन आई वाज सीइंग द रोड्स विथ ऑटम का जो टाइम रहता है, पत्ते गिरने वाला, जो पतझड़ वाला जो टाइम रहता है, मतलब like that ना, so that time like I felt like something कि I was missing my home a lot because I am not the person who stick with one place. तो क्या तुम बहुत क्रेव करती हो उस घर वापस जाने की? Yeah, definitely. I had that feeling कि I need to go back. Okay. Because मुझे जो मतलब इस यहाँ पे मुझे जितने घर है ना, मुझे एक्चुअली प्लेस ना कभी ना होल्ड ही नहीं कर पाया। Only one thing can hold me, that is people. Okay. मतलब people have that power to hold me in a one place. So I feel that you see your, मतलब तुम तुम्हारा घर शायद लोगों में देखती हो। You can say मेरा घर लोगों के दिलों में है। अगर मुझे वहाँ पे अपनापन दिखता है तो I'll stay, अगर नहीं दिखा तो I'll go। मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, मतलब मैं चले जाऊंगी, मुझे किसी चीज से कोई मतलब नहीं, लड़ाई ना झगड़ा ना तू मैं कुछ नहीं, बराबर। बस ये है कि हाँ मुझे वो फील होना चाहिए, आपके शब्दों से नहीं, आपके पूरे जेस्चर से। तो मुझे फील हुआ कि ये मेरा मुझे अपना सा लग रहा है। I'll stay in their life. I'll try my hard to stay in their life. कि मतलब बोलते हैं ना, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी कि आपने मुझे अगर 1% दिया है, मैं आपको 10% दूंगी, बट आपके 1% को पहले देना पड़ेगा, आपको वो 1% पहले देना पड़ेगा मुझे, so that I can see in most of the thing ना गायत्री, I believe sometime like I am a kind of, you know, the merchant इसके कॉन्टेस्ट में, ये जो रिलेशनशिप की, कि आप मुझे जो दोगे आपको वही मिलेगा। अगर आपने मुझे खुशी दी, प्यार दिया, मगर आपको 4 गुना ज्यादा मिलेगा। 4 गुना। अगर आपने नफरत दी, आपने लाइक ऐसी वाइब दी, नेगेटिव वाइब दी, आपको वो भी 4 गुना मिलेगा, उसका भी दुगना मिल सकता है। बट जो भी आप मुझे दोगे, बट ये है कि हाँ इतना है कि आपको शुरुआत करनी पड़ेगी, पहला कदम आपको उठाना पड़ेगा। Okay. तो
अगर आपने वो करने की आपकी हिम्मत है, देन आई विल गिव यू। बोलते हैं ना, आप इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करना तो आपकी हिम्मत है ना, आपने रिस्क लिया और इन्वेस्ट किया, बट यू कैन रिसीव मैनी फ्रॉम देयर अबंडेंस। सो आई फील लाइक दैट। तो मुझे जो घर की फीलिंग, मतलब लाइक यहाँ पे जो घर है, दैट इज द डिफरेंट थिंग, आई विल कम इन दैट पॉइंट ऑल्सो। बट हाँ, अगर मुझे कभी कोई घर के लिए बोलेगा, मुझे वैसा घर पसंद है कि मुझे वो नोमैड्स की तरह यू नो सिटी जाके घूमो, मतलब नए लोगों से मिलो, और इट्स फील लाइक कि ना मैं यहाँ पे आई ही उसी लिए हूँ, एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ, कि मुझे लोगों से मिलना है, लोगों को देखना है, जगहों को देखना है। मतलब मुझे लगता है कि मैं आई ही उसी के लिए हूँ। तो जब मुझे एक जगह बंद के रहना पड़ता है तो आई फील अनकंफर्टेबल। लाइक मुझे किसी रिलेशन में बांध के रखने के लिए, या किसी ऐसे ना, मतलब आप ये हो तो आप ऐसे ही रहना चाहिए, आप ये रिलेशन, आपका ये रिलेशन, आप माँ हो, आप बीवी हो, आप बहन हो, फलाना। वो तो हमने पिछले एपिसोड में मुझे लगता है कहा ही था कि नीलम को आप चौखट में बांध के नहीं रख सकते हो। तो आई फील लाइक दैट कि मतलब मुझे देखना है, सीखना है, हर चीज को जानना है। मैं कितना जान पाऊंगी ये आई एम नॉट श्योर, बट मुझे ना हर चीज को जानना है। जब मैं जैसे हम लोग वो पढ़ते हैं ना, कुछ हम जैसे बुक्स, हमारी उस दिन बात हुई थी कि हम कुछ बुक्स पढ़ रहे हैं, तो जब हम बुक्स पढ़ते हैं, मुझे मोस्ट ऑफ टाइम ये फील होता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब मैं जैसे कुछ बुक्स, मतलब कुछ हमने जैसे विष्णु पुराण पढ़ा, अपने शिव महापुराण पढ़ा, मतलब ऐसे करके मैंने बहुत सारी चीज़ सुनी है, पढ़ी मतलब सुनी, मैंने सुनी है। आई हैड दैट क्यूरियोसिटी टू लिसन दैट, आई डिड इट। बट अगर आप मुझसे आज पूछोगे, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे कुछ भी याद नहीं। बट आई हैड दैट वन बिलीव कि ये जो भी मैं सुन रही हूँ या जो भी मैं समझ रही हूँ, मुझे आज लगता है मुझे आ गया, मुझे समझ आ गया, मैं कल भूल जाती हूँ। लाइक मुझे लगता है मुझे कुछ भी नहीं आया, बिकॉज दिस इज द टाइम्स ना आपको चेंज करता है टाइम के साथ। तो मुझे क्या लगता है, मैं कहीं ना कहीं शायद मैं खुद को तसल्ली देती हूँ, या मे बी इट्स रियल थिंग। मुझे लगता है कि जो मेरी सोल है ना, शी इज लर्निंग सम एवरीथिंग। इफ आई एम फॉरगेटिंग, दैट इज आल्सो फाइन, या कि एटलीस्ट वो तो लर्न कर लेगी, उसके पास इम्प्रिंट रहेगा। मुझे लगता है हम वो चीजें भूल ही जाते हैं बाद में, जिससे हम सबक भी सीख लेते हैं और फिर उसको हम छोड़ देते हैं। मतलब भूलना मतलब हम उसको, हमें अब उसकी जरूरत नहीं है। वी हैव एक्सपीरियंस दैट थिंग, नाउ इट्स डन। सो आई थिंक सो इट इज लाइक द सेम वे ना, कि जब छोटा बच्चा होता है, क्रॉल करता है, क्रॉल नहीं, एक वो रहता है ना जिससे वो चलना सीखता है। हाँ, वो खिलौना सा रहता है ना, स्टैंड करके पकड़ के चलना सीखता है, खड़ा रहना सीखता है। सो इट इज लाइक दैट ना, दैट लाइफ, अदर एक्सपीरियंस आर लाइक दैट, कि वो आपको थोड़े टाइम के लिए खड़ा होना सिखाते हैं। So, वो आपके साथ हमेशा नहीं रहेंगे, और आपको वो याद भी नहीं रहता कि आपने उससे चलना सीखा था। बट विद द टाइम यू लर्न हाउ टू वॉक। सो आई फील लाइक कि ये जो भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, अच्छा बुरा, ये लॉन्ग टर्म पे हमारी सोल पे इम्प्रिंट होता है। बट जब हमें जरूरत होती है ना, उसके लिए हमें वो अच्छा वाला माहौल चाहिए जो हमें एक घर ही देता है। हाँ, तो दिस इज माई पॉइंट गायत्री, कि मेरा घर मोस्टली ऐसा है। मतलब मुझे ऐसा घर के, मतलब ये बाहर के, मेरे घर के बारे में मेरी ये सोच है। अब तुम बताओ कि तुम्हें घर के बारे में अगर मैं तुमसे पूछूं, तुम घर को कैसे डिस्क्राइब करोगी, कहाँ डिस्क्राइब करोगी, जो भी तुम्हारे मन में है घर को लेके, वो हम सुनना चाहते हैं। घर तो मेरे लिए तो वैसे देखो, घर मतलब जब मैं सब छोटी थी तो मेरे लिए घर तो अपने मम्मी पापा होते हैं। मतलब किसी भी छोटे बच्चे के लिए उसका घर जहाँ उसके मम्मी पापा हैं वहाँ है। करेक्ट। तो घर तो वैसे मेरे लिए भी वही था जहाँ मेरे माँ बाप थे। फिर जब मेरे सही मायने में अगर मैं अपना घर कहूँ तो जब मेरी शादी हुई और जब मैंने अपना घर बसाया होगा, मुझे लगता है तब से मेरे घर की शुरुआत, या मुझे घर समझ में तब से आने लगा है। क्योंकि मेरा बचपन तो वैसे अच्छा था, मतलब सब कुछ सिक्योर था, माँ बाप ने भी सब कुछ मुझे प्रोवाइड किया। तो एक घर जैसे घर होता है नॉर्मल, वैसे ही था। बट जब मैंने अपना घर बसाया तब मुझे समझ में आया कि एक घर और उसको खड़ा करने में या उसको संवारने में जो एनर्जी लगती है, जो इमोशंस लगते हैं, वो घर में रहने वाले लोगों को जिस तरीके से वो डिपेंडेंट हो जाते हैं घर पे, वो सब मैंने अपना जब घर बसाया मेरी शादी के बाद, तब मुझे समझ में आया।
और तब मुझे ये भी समझ में आया कि घर कितना ज़रूरी होता है आपको वापस लौटने के लिए। जब आप बाहरी दुनिया से कभी हार जाते हो या कभी जीत भी जाते हो, तो वो सेलिब्रेट करने के लिए, वो दुख शेयर करने के लिए आपको एक उस कॉर्नर की, उस कंफर्ट की, उस घर की आपको ज़रूरत होती है। करेक्ट। और जब माँ बन गई तो और अच्छे से समझ में आ गया फिर तो कि एक छोटा सा जो घर होता है एक बच्चे के लिए कितना ज़रूरी होता है, जो उसके लिए सिक्योर हो, सेफ हो। और घर ऐसा भी नहीं है कि अपना मैंने खरीदा हुआ वही मेरा घर हो। मैं तो काफ़ी सारे रेंटेड घर में रही हूँ अब, और बहुत सारे सिटीज़ में भी रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि जो मेरा घर है वही मेरा घर है, वो सिटी भी कई बार अपना घर हो जाता है। जैसे कई बार मैं कहती हूँ कि मैं जब अपने मायके जाती हूँ तो सिर्फ मेरे घर वाले ही मेरा मायका या मेरा क्या बोलते हैं, मेरे लाड नहीं करते हैं। कई बार वो सिटी भी मेरा मायका बन जाती है, और वो भी मुझे खुशी देती है, वो भी मेरे लाड करती है। करेक्ट। तो ज़रूरी नहीं है कि मकान आपने खुद खरीदा हुआ हो या किराए का हो, आप किसी भी घर में उस घर को ला सकते हो जो आप कहीं भी कैसा भी चाहते हो। और तो घर के लिए मेरे ऐसे इमोशंस है, और कि जहाँ पे आप कई सारे बातें कर सकते हो बिना बेझिझक, जहाँ पे आप पे कोई रोक टोक ना हो, और जहाँ पे आप सुकून से रह सको, मतलब पीसफुल हो जो घर। भले उस घर में बहुत सारी महंगी महंगी चीज़ें ना हो, भले बहुत बड़ा बड़ा इंटीरियर ना हो, बट उस घर में की एक फाउंडेशन जो हो वो काफ़ी सटल हो और सच्ची हो, और जब बाहर के लोग भी उस घर में आए तो उन्हें भी वो वाइब्रेशंस महसूस हो। और आजकल मैं देखती हूँ लोग इंटीरियर भी बहुत ज़्यादा कराते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, और काफ़ी इनोवेशंस भी उसमें आ गए हैं। बट कहीं ना कहीं घर ऐसा होना चाहिए ना कि आपकी पहचान भी उसमें झलके। मतलब मैं समझ जाऊँ कि ये गायत्री का घर है, वॉट यू विल फाउंड इन गायत्रीज घर, कि उसके घर में बहुत सारी किताबें तो रहेंगी, उसके घर में बहुत सारा म्यूजिक भी रहेगा, तो ऐसी चीज़ें जो उसकी पर्सनैलिटी को उसमें दिखाती हो, और मेरे साथ रहने वाले लोगों की भी। तो घर इंसानों से और रिश्तों से भी बनता है, ये भी उतना ही है। हालांकि मैं बहुत छोटे फैमिली से आई हूँ, मेरी कोई बड़ी फैमिली है नहीं, बट जितने भी रिश्ते हैं वो काफ़ी क्लोज और काफ़ी मतलब ऐसे टाइट है, भले वो कम है। और जो कुछ एक्सटेंडेड फैमिलीज भी होती है, जैसे अभी तुम हो, मेरे फ्रेंड्स हैं, तो वो भी तो अपने घर का हिस्सा बन ही जाते हैं धीरे धीरे। That's true. तो मेरे लिए घर वो है। इसको यहाँ तो नीलम तुम बताओ, और किस तरीके के घर तुम्हें मतलब लगते हैं कि मतलब घर सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड वाला और उस दूसरी दुनिया वाला जो हम अभी बात की है, उसके अलावा और कौन से घर हो सकते हैं? गायत्री, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जो घर है ना, बहुत एक ना ऐसा वर्ड है, वो हर किसी के लिए अलग है। हाँ। घर का जो एक मीनिंग है वो हर किसी के लिए अलग है। किसी के लिए 20 कमरों का आलीशान बंगलो घर है, किसी के लिए 1 कमरे का छोटा सा कमरा उसका घर है। एक आध्यात्म में चलने वाले जो लोग होते हैं, जो आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, उनके लिए हिमालय उनका घर है, उनका अल्टीमेट है। बराबर। they are फाइनल थिंग कि आई वांट टू गो देयर, आई विल गेट पीस देयर, मुझे वहीं जाके पीस मिलती है। एक छोटे बच्चे के लिए माँ बाप के सिर्फ पास में होने के उसका घर है, चाहे आप कहीं भी रहो, उसके लिए सिर्फ उन दोनों का होना घर है। ऐसे ही आप अगर एक आत्मा की बात करोगे, आत्मा के लिए आपका दिल ही उसका घर है, या उसका शरीर। हाँ, आत्मा के लिए फिलहाल के लिए उसने अभी जो एक आत्मा ने इस शरीर को अपना घर बनाया है फॉर द टाइम बीइंग। तो मतलब घर को अगर हम बहुत मतलब उसको समझने की कोशिश करें ना, तो बहुत डिफरेंट ओपिनियंस आएंगे कि नहीं, मेरे लिए घर ये है, मेरे लिए घर, मैं किसी के लिए, देखो सबके लिए अपनी चॉइस है। किसी के दिल में घर कर लेना, किसी के दिल में घर कर लेना। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं उस जगह पे कितना भी अच्छा हो, अगर मेरे पास मेरे 4 लोग मतलब जो दिल में मेरे जुड़े हुए नहीं हैं, अगर मैं वहाँ नहीं हूँ, उनके साथ मतलब उन लोगों के साथ नहीं हूँ, तो वो घर नहीं है। फिर आप
कितनी हाई फाई सिटी में रह लो, सही बात है। कितना अच्छा कमा लो, कुछ कर लो, मतलब वो आपको ना सुकून नहीं देता है कि आपको लोग मतलब आपको भीड़ नहीं चाहिए। हाँ। आपको वो लोग चाहिए जिनके बोलते हैं आपके जिनके होने से आपको खुशी मिले, सुकून मिलता है। हाँ, कि यार आज उससे बात करी ना, उससे बड़ा अच्छा लगा, उससे बात करके मुझे अच्छा लगा। तो मेरा जो घर का कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली लोगों के आसपास जाता है। लाइक मेरे हस्बैंड है, देव है, बेटी है, आयांश है, मेरी फैमिली है। मैं बहुत बड़ी फैमिली से हूँ, मतलब मेरी फैमिली मतलब मैं अच्छे खासे बड़ी फैमिली से हूँ। तो मेरा मोस्टली कैसा रहता है कि मैं उनके साथ ऐसा है बड़ा, तो मुझे मतलब मैं बहुत बड़े परिवार में रह चुकी हूँ, तो कई बार मुझे अकेलापन बहुत ज्यादा बुरा भी लगता है कि यार अपना मतलब लाइक इस एज पे आके आपको अकेले रहना पड़ता है। बट समटाइम इट इज गुड आल्सो, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, वी आर लर्निंग कि हमने एक बोलते हैं ना एक बहुत ज्यादा लोगों के साथ भी देख लिए और अब हमने अकेलापन भी देख लिया। तो मुझे वही लगता है कि घर की ना बहुत सारी चीजें हैं। कुछ लोगों को वो बोलते हैं कि उनको बहुत साफ सफाई पसंद है, मतलब क्लीनलीनेस, मगर सब चीज का जो डेफिनेशन है ना वो हर लोगों पे डिपेंड कर रहा है। हम मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको जज नहीं कर सकती, बिकॉज मुझे घर ऐसा पसंद है, बिल्कुल नीट एंड टाइडी एंड दिस एंड दैट, ऐसा वाला। बट जरूरी है वो नहीं है कि वो तुम्हारे लिए आइडियल हो। तुम्हें लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना, बहुत सारे मतलब ज्यादातर, कि घर में बच्चे होंगे तो घर तो फैलेगा ही, मतलब आपके मतलब उसके लिए क्या उनका एक साइकोलॉजी कैसी जाती है कि आपके घर में आप क्या चाहते हो कि आपके घर में बच्चे ना हो, मतलब लाइक दैट काइंड ऑफ यू नो दे विल टॉन्ट लाइक दैट, कि मतलब अगर बच्चे हैं तो वो होगा ही नहीं। कई बार ऐसा भी बोला जाता है कि घर में अगर लोग रहते हैं हाँ तो वो फैला हुआ ही रहेगा। तो मतलब ये ना घर का क्या है, घर के बहुत अलग अलग मीनिंग है। लोग किसी लोगों को मंदिर में जाके घर लगता है कि यार मैंने मंदिर, किसी को पूजा पाठ ये सब करने में ही उनका मन लगता है। वो बोलते हैं कि हमारे उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत छोटे में कॉम्पैक्ट कर लिया है। राइट। बट हम बाहर से देखने वाले इंसान ना उनको समझ नहीं पाते। हम क्योंकि हम दुनियादारी में रह रहे हैं, हमें चाय का कप भी चाहिए, हमें वहाँ घूमने भी जाना है, हमें वो भी चाहिए, हमें ये पार्टी भी करनी है, वो पार्टी भी जाना है। तो मगर जब हम उनको करते हुए देख रहे हैं एक आध्यात्म की तरफ या किसी भी तरफ, मतलब किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरफ जाते हुए, हम अपने नॉलेज से जो हमें एक्सपीरियंस, हम उनको जज कर रहे हैं कि यार ऐसे कैसे आप 5 घंटे मेडिटेशन कर सकते हो। लाइक इट्स कॉमन, इट इज दिस इज माय करेक्ट एंड दैट इज देयर करेक्ट। वो दोनों अपनी जगह में मतलब सही है। तो मतलब लाइफ में इतने सारी चीजें देखने के मतलब समझने के बाद, मतलब जो भी जितनी भी हमको समझ में आ पाई है अभी तक हमारे हिसाब से, तो मुझे मोस्टली घर अपने फैमिली के अलावा इतनी बड़ी फैमिली का और वो सब चीज़ों के साथ इतनी बड़ी फैमिली के बाद मुझे घर की बहुत ज़्यादा क्रेविंग नहीं है अभी। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं यार मुझे मेरा घर चाहिए, ऐसी वाली मुझे फीलिंग अब नहीं है। शायद एक बहुत कम समय के लिए मेरे पास रही, 2-4 महीने या 1 आध साल के लिए रही होगी मेरे पास लाइफ में, मगर मुझे ना कभी ये फीलिंग नहीं रही। मतलब मैंने खुद का घर रेंट पे देख के मैं रेंट पे रह रही हूँ। मतलब मुझे वो पसंद, मुझे और शायद गायत्री मुझे एक चीज का, मैंने लास्ट ईयर ये बात मेरे दिमाग में आई थी, शायद मैं एक जगह बंद जाने से डरती हूँ। शायद मुझे ऐसा कई बार फील हुआ कि वो जो एक फीलिंग होती है ना, मुझे कई बार मैं जैसे जब ड्राइव कर रही हूँ या मैंने एक बार मुझे बहुत स्ट्रांगली एक फीलिंग आई थी, और मतलब ना मेरा दिल एक जैसे आपका दिल बैठ जाता है ना, वो फीलिंग से मेरा दिल बैठ गया था। और वो जस्ट क्या फीलिंग थी कि मैंने एक लेडी को ऑफिस से आते हुए देखा शाम के टाइम पे। अच्छा। मतलब लेडी थी, मतलब यंग मतलब 30-35 के आसपास की, 40 के आसपास की। मुझे ना वो घर आती हुई दिख रही, लेआउट जैसे ना इंडिविजुअल घर जैसे जहाँ होते हैं, इस तरीके का अपार्टमेंट नहीं था। और उसको देख के ना पता नहीं मुझे क्यों एक फीलिंग आई कि इसको हर रोज यहीं वापस आना है।
वो उसके लिए खुशी की बात थी, मेरे लिए डरावना था। हाँ, मुझे ये क्या तो मैं डर था, समझ सकती हूँ। मतलब वो मुझे क्या डर कि मैं कहीं जा नहीं सकती हूँ, हाँ। अब मुझे यहीं रहना पड़ेगा। ये मुझे मतलब ये घर है तो किसी के लिए पर वो कंफर्ट जोन भी बन किसी के जाता हाँ है। वही बोल रही हूँ ना, किसी के लिए वो उसके लिए वो खुशी की बात थी, मगर मुझे कुछ सेकंड के लिए वो तुम्हें डरावना लगा। मुझे कुछ सेकंड के लिए उसने डरा दिया कि अगर मुझे ऐसा रहना पड़े कि मुझे अब मैं ना, ये तो आपका हो गया है, ये आपने ही अब इसमें रहना है, हाँ। आप बदल नहीं सकते हैं। हाँ। तो वो फीलिंग से मैं बहुत डर गई। मैंने कहा नहीं यार, शायद भगवान नहीं चाहते हैं कि भाई तुम एक जगह सेटल हो, इसलिए घूमते रहो। तो वो तो बात सही है। मतलब मैंने भी इतने सारे घर बदले हैं, तब जाके मुझे काफी मतलब फ्रेश लगता है। हर बार मैं किसी घर में जाती हूँ तब तो वो मुझे अपना सा नहीं लगता है, पर जैसे जैसे उस घर में मेरा टाइम बीतता जाता है, जैसे जैसे वो घर मेरे साथ कंफर्टेबल और मैं उसके साथ कंफर्टेबल होने लगती हूँ, तब मुझे अच्छा लगता है। और वापस जब उसको छोड़ने का टाइम आता है तब मुझे थोड़ा बुरा भी लगता है, पर जो नया घर जिसमें मैं जाने वाली हूँ उसके लिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट भी लगती है। तो वही है कि मतलब देखो, किसी को घर, मुझे हमेशा से मैंने जैसा पहले भी बोला है, मुझे लोग मैटर करते हैं, हाँ। जगह कम मैटर करती है। हम 3 साल हम हैदराबाद रहे। मेरे 2 वहाँ पे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। तो जब मैंने हैदराबाद छोड़ा, मुझे हैदराबाद से कोई लगाव नहीं है, मुझे हाँ। वो ऐसा कुछ नहीं था, मगर वो जो 2 फ्रेंड मुझे वहाँ मिले थे, इट्स लाइक अ सोल कनेक्शन। दे आर स्टिल योर होम। मतलब हाँ, In वो जहाँ है, मतलब हम लिटरली हम लोग हमेशा हम ये प्लान करते हैं कि हम हिमालय भी जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे। मतलब हम बिल्कुल बोलते हैं ना, आइसोलेटेड जिंदगी जीना चाहते हैं, बट हम तीनों एक साथ। अच्छा। मतलब हमको आइसोलेटेड भी जीना है तो तीनों को एक साथ जीना है, लाइक आगे चल के। बट वन इज इन कनाडा एंड वन इज इन हैदराबाद नाउ। तो मगर ये है कि मुझे सिटी से और जगहों से थोड़ा कम फर्क पड़ता है। मतलब लिटरली ना, मैं एक छोटी सी चीज बताऊं। मेरी छोटी बहनें हैं, ट्विंस हैं, उनकी शादी हुई जैसे, तो मतलब मेरे बाद जिनकी भी शादी हुई, मेरी 3 बहनों की शादी हुई है मेरे बाद। तो ना जब उनकी शादी करके, जैसे मैं बड़ी हूँ तो मेरे को जाना था शादी के लिए, 1 महीने पहले या 10 दिन पहले, 4 दिन पहले ऐसे। तो मैं मतलब जाते टाइम तो आप खुशी रहते हैं ना, जब शादी के लिए आप जा रहे हैं तो खुशी रह रही है। बट वापस आने के टाइम पे ना, मुझे ना एक चीज का इतना ज्यादा दर्द था कि जब मैं अगली बार जाऊंगी तब मेरी बहनें घर पे नहीं होंगी। हाँ। तो वो मतलब इट वाज वेरी पेनफुल एक्चुअली, कि वो जो फीलिंग है ना कि अब वो वहाँ नहीं, वो जहाँ भी हैं खुश हैं, अच्छे से हैं। बट मैंने पिछले 22-20 सालों में, मतलब 20 साल से मैं जब शादी जहाँ में पे वो थी, जहाँ पे मैं 20 साल से शादी के बाद से मैं जब भी जाती हूँ, वो रहते हैं, वो मेरा इंतजार करते हैं कि दीदी कब आएगी, हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम कैसे रहेंगे, कैसे क्या कहाँ जाना है, वो प्लान बना के रखते हैं। अगर अब जब मैं घर जाऊंगी तो वो नहीं है, तो मुझे ना वो चीजें परेशान करती है। तो मैं क्या करती हूँ, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे नहीं जाना जहाँ पे मुझे चाहिए। अगर वो मेरे लोग अगर वहाँ नहीं है तो मुझे नहीं जाना। फिर घर का कोई मतलब नहीं है ना। जहाँ पे अगर आपके अपने अगर कहीं नहीं है, वही है ना, महल में भी अगर आपके अपने नहीं है, आपको वो खुशी नहीं दे सकते। वो तो मैंने बोला कि घर तो इंसानों से ही बनता है, भले आप कितनी भी दीवारें, कितनी भी महंगे घर खरीद लो, अगर रहने वाला इंसान ही उसमें नहीं है, तो उस घर का आलीशान होने का कोई मतलब ही नहीं है। पर नीलम, मुझे अभी भी तुम्हारी वो जो कविता तुमने सुनाई है सोल वाले घर की, उसमें अभी भी मुझे थोड़ा और जानने का मन कर रहा है, क्योंकि वो काफी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट मुझे लगा। ओके। तो गायत्री, जैसे सोल हो ना, मुझे जहाँ तक मुझे चीजें समझ में आई है पिछले 3-4 सालों में, इट्स क्या बोलेंगे आप उसे, जो कंफर्म तो नहीं है बट अच्छा है, वो फीलिंग तो है। हाँ, फीलिंग है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। हाँ, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। और हम जब आसपास देख रहे हैं ना, सारे लोग उसी की बात कर रहे हैं ना, लाइक यू नो, आजकल के इंस्टाग्राम और यूट्यूब, आप सब जगह ये सब चीजें सुन रहे हैं बहुत ज्यादा, जो कि आपकी पास्ट लाइफ एंड वो सारी चीजें सुन रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, है ना, थोड़े बहुत तो आपको समझ में आती है। और कई बार बहुत सारी चीजों को हम
अपने में ऊपर अपनी सिचुएशन पे लाके हाँ, खुद फील कर लेते हैं, कोरिलेट करने की कोशिश करते कर हैं। लेते हैं। मतलब मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताऊंगी इस कोरिलेशन का। ठीक है, मैंने एक जगह कहीं पढ़ा कि एक एक डेट ऑफ बर्थ में, मुझे याद नहीं आ रहा वो डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड था या मूलांक फिर से related। वो मूलांक से रिलेटेड था कि मेरी स्कॉर्पियो साइन से रिलेटेड, मुझे याद नहीं है किससे था। बट हाँ, जो उसने बोला, उसने ये बोला था कि इस पर्टिकुलर डेट और इसको जन्मे हुए जो पीपल हैं, वाई दे आर, मतलब उनको ना घर से भागना, वो पिछले जन्म में अपना घर छोड़ के भागे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भागे हैं छोड़ के। मतलब देन तो क्या होता है, जैसे एज अ ह्यूमन माइंड मुझे भी बचपन से ना घर से भागने का बहुत मन करता था, मतलब लाइक सबको छोड़ के भाग जाओ, मतलब आई हैड दैट फीलिंग। तो वो मेरे दिमाग ने ना पकड़ लिया। वो एक होता है ना, चाहे आप वो सच है या नहीं है, बट नहीं, आई डोंट नो, बट मेरे दिमाग ने वो पकड़ लिया। उसमें ये पता था, तो इस लाइफ में आपको वो सब चीजें वापस से करनी पड़ेगी, आप चाह के भी भाग नहीं सकते आप। सही बात, क्योंकि आप पिछले लाइफ में आप भाग चुके हो, तो अब इस जन्म में तो वो आपको फेस करना ही पड़ेगा। और फेस कैसे करना पड़ेगा, ना चाहते भी। मतलब लाइक मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट स्टिल यू आर डूइंग इट। Every time you are doing, you are denying everything and you are doing it. I feel like that कि मैं हर चीज को डिनाई कर देती हूँ, बट अल्टीमेट मुझे करना तो पड़ता ही है कि हाँ यार चलो कहाँ ठीक भाग है, के जाओ, कितना भागोगे और कितना जाओगे। तो जो मतलब मुझे चीजें समझ में आई, मुझे सिर्फ एक समझ में आया कि मैं यहाँ पे सीखने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ पे से सीखना है। तो नीलम देखो, एक तो घर हमने बात की तुम्हारे सोलफुल घर की, और एक मैंने बात की अपने फिजिकल घर की जो हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो और तुम्हें क्या लगता है कि घर कोई और तरीके से हो सकता है, जैसे इन पौधों का भी, ये गमले जो है ये इनका घर ही है। करेक्ट। और कभी कभी कोई चिड़िया आती है अपने घर में कोई घोंसला बनाने के लिए, वो भी आती है और पहले अपना घर है ना, मुझे लगता है ऑडिट करके जाती है। करेक्ट है ना। वो आती है और देखती है ये क्या, ये माहौल मेरे लिए ठीक है। कई बार तो हमने जो जन्म लिया है 9 महीने अपने मम्मी के हम पेट से बाहर आए हैं, वो भी तो अपना हमारा उस 9 महीने के लिए घर ही था। करेक्ट। तो घर इतना, मतलब अब पास्ट लाइफ से लेके माँ की कोख तक हमारा घर हमारे साथ ही है, और हमारा शरीर भी हमारा घर ही है, हमारा दिल भी हमारा घर ही है। एक्चुअली हम मोस्टली तो वहीं रहते हैं। हाँ। एक इंसान को अगर बोले, वो सबसे ज्यादा अपने दिल और दिमाग में रहता है। वो बाहर तो सिर्फ बोलते हैं ना, खिड़की खोल के देखने के लिए आता है, थोड़ी देर के लिए सुनता है, समझता है, फिर वापस चले जाता है। फिर उसने जो चीजें देखी सुनी है उसको समझता है, समझने की कोशिश करता है कि एक्चुअल में ये क्या है। तो मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम एक ह्यूमन अपने दिल और दिमाग में रहता है, और उसका जो सबसे बेस्ट घर है वही है, उसके लिए उसका घर वही है। तो जो लोग होते हैं, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो ना अपने शरीर को और अपने मन को, दिमाग को बहुत अच्छे से रखते हैं। है ना, देखा होगा ना तुमने। क्योंकि दे कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दे न्यू दैट थिंग कि ये उनका घर है। सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको अच्छा रखने की, क्लीन रखने की, बोलते हैं ना हैप्पी रखने की, वो उनकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि वो, जैसे हम एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारा घर साफ रखो, नीट रखो, ये करो। तो एज अ ह्यूमन, मतलब जब हम एक शरीर को देना, शरीर में फर्स्ट हमारा शरीर एक है, आउटर, फिर दिल और दिमाग, ये इनर है ना वो। मगर हमें वही रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे विचार से हमारे शरीर, हमारा दिमाग पॉल्यूट होएगा। यस। है ना। तो अगर आप ऐसे दिमाग में कोई भी नहीं रहना चाहेगा जो पॉल्यूट हो। एक बोलते हैं ना, शांत, हर जगह हर वक्त आपका दिमाग ऊपर नीचे कर रहा है, एंजाइटी है, फ्लक्चुएशन है, एंगरिश है, तो वहां से आप अगर शांत मन में, शांत दिल में रहोगे, दिमाग में रहोगे, तो आप अच्छे घर में वही फीलिंग आएगी। हाँ, अच्छे घर में रहने की फीलिंग आएगी। तो मेरे हिसाब से वो भी आपका घर है। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी ही है कि वो अपना शरीर, अपना दिल और अपना दिमाग साफ रखे, अच्छा रखे, खुश रखे। खुश रहना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप खुश हैं, अगर आप अपने आप में खुश हैं, तो आपका घर भी खुश है, आपका घर भी खुश है।
तो इस बात पे एक कविता हो जाए। बिल्कुल। चलिए, चलिए। हमारी सेकंड कविता हमने जो लिखी है इसके लिए, तो वो है, जो हमारा टाइटल है वो है घर याद आता है। जब मैं तन्हा होता हूँ तब मुझे मेरा घर याद आता है। तब मैं चल पड़ता हूँ अपने अतीत की लंबी यात्रा में, उस कमरे में जहाँ मैंने अपनी माँ के साथ 2 दशक बिताए थे, उस आंगन में जहाँ मैंने अपना पहला कदम उठाया था। मैं चल पड़ता हूँ उस कुएं की मुडेर पे जहाँ हमने बहुत सी कहानियाँ गढ़ी थी, उन गलियों में जहाँ मैंने कई बार लंबी यात्राएं की थी। मैं चल पड़ता हूँ उन आवाजों के पीछे जो हर वक्त मेरा नाम पुकारती थी, उन रिश्तों के पीछे जिनकी हर बात पर मेरा जिक्र था। मैं चल पड़ता हूँ उस दोपहरी के खालीपन में जब मैंने खुद से कई बचकाने सवाल किए थे। जब भी मुझे घर की याद आती है, बस मैं चल पड़ता हूँ अतीत की लंबी यात्रा में। वाह, थैंक यू। बहुत खूब। तो गायत्री, हम इसी के साथ अपना आज का टॉपिक घर हम आते हैं कि इस पोइट्री के साथ कंक्लूड करते हैं और हम आप लोगों से चाहेंगे कि आप इस पे अपना ओपिनियन दें, अपनी राय दें, और अगर आप और किसी विषय पे सुनना चाहते हो तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए और हमें और जानने में हमारी हेल्प कीजिए। हाँ। जो भी टॉपिक्स हैं हम उसको और अच्छे तरीके से जानना चाहते हैं, तो आप और देखते रहिए। बताना मत भूलिएगा कि आपके लिए कौन सा घर ज़्यादा अजीज है या हाँ, जो आपके दिल के करीब है, और आपके लिए कौन सा घर इम्पोर्टेंट है, हाँ। है ना? कौन सा इम्पोर्टेंट है आपके लिए? घर की क्या डेफिनेशन है? राइट। आप घर को किस नज़र से देखते हैं? हमने हमारी नज़र बताई, गायत्री ने गायत्री की नज़र बताई। अब हम आपकी नज़र से भी घर को देखना चाहते हैं, जो हमने मिस किया है, हाँ। है ना? घर का जो एक डेफिनेशन जो हमने मिस की है, हम वो चाहेंगे आपसे कि सुनना चाहते हैं। आपसे सुनना चाहेंगे। ओके, बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू।